CRPC वेयर एक्ट। इसमें जो है सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि CRPC जो है 1973, ये एक्ट नंबर 2 था किसका, 1974 का, और इसकी जो कमेंसमेंट डेट थी वो तुम्हारी 1 अप्रैल 1974 थी। CRPC में टोटल जो है सेक्शन है वो 484 है, जिसको 37 चैप्टर 37 चैप्टर्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल द चैप्टर्स एंड सेक्शन। यू मस्ट हैव टू रिमेम्बर इट, क्योंकि अगर हम याद कर लेते हैं इस चीज को तो बड़ी आसानी से हमें याद हो जाती है। जब चैप्टर्स हमें याद हो जाते हैं तो हमें क्लियर रहता है, पॉइंट आउट करने में आसानी होती है कि हमें आगे क्या करना है, हमें आगे कैसे पढ़ना है। और जो लॉयर्स हैं या जो BCSJ का एग्जाम दे रहे हैं या जो और एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए जो है CRPC इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो यू हैव टू कंप्लीट इट। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं, बात ना कहती ना करते हो। तो चैप्टर 1 ऑफ द CRPC इज टॉकिंग अबाउट द प्रिलिमिनरी का जो सेक्शन है वो 1 से लेकर के 5 तक है। 5 सेक्शन में डिवाइडेड है चैप्टर 1। चैप्टर 1 का क्या कहा गया, प्रिलिमिनरी। उसके बाद जो है चैप्टर 2 आता है। चैप्टर 2 आपका 6 से लेकर के 25A तक है। इसको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। फिर उसके बाद आता है आपका चैप्टर 3। चैप्टर 3 आपकी बात करता है जो है पावर ऑफ कोर्ट्स की। इसका सेक्शन आपका जो है 26 से लेकर के 35 तक है। पावर ऑफ कोर्ट्स का सेक्शन कितना है, 26 से लेकर के 35 तक। फिर आपका आता है 4A बात करता है किसी, पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस, पावर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस का सेक्शन जो है 36 है। फिर उसका बाद आता है 4B बात करता है एक्ट टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, एक्ट टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। इसका जो सेक्शन आता है 37 से लेकर के 40 तक आता है। फिर इसके बाद आपका शुरू होता है, फिर इसके बाद आता है आपका अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। अरेस्ट ऑफ पर्सन जो है आपका सेक्शन, अरेस्ट ऑफ पर्सन आपका सेक्शन जो है 41 से लेकर के 60A तक है। फिर इसके बाद आता है प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस। इसका सेक्शन जो है आपका 61 से लेकर के 90 तक। कितना है, 61 से लेकर के 90 तक। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 7 बात करता है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। इसका जो सेक्शन है आपका 91 से लेकर के 105 तक है, 91 से लेकर के 105 तक है। फिर उसके बाद आपका आता है चैप्टर 7A। चैप्टर 7A कहता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट एंड फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। इसका जो सेक्शन है 105A से लेकर के 105L तक होता है। फिर इसके बाद आपका आता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। इसका सेक्शन आपका जो है 105 से होता है तो 106 से लेकर के 124 तक होता है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। फिर उसके बाद आपका आता है चैप्टर 9 आपका कहता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। इसका जो सेक्शन है 125 से लेकर के 128 तक है। फिर इसके बाद आता है आपका चैप्टर 10 बात करता है मेंटेनेंस 125 से 128 तक वो हो गया। फिर उसके बाद चैप्टर 10 जो है आपकी बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांक्विलिटी। इसका जो सेक्शन है 129 से लेकर के 148 तक होता है। फिर इसके बाद आता है चैप्टर 11 आपकी बात करता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस का जो सेक्शन है 149 से लेकर के 153 तक है, 153। फिर उसके बाद आता है आपका चैप्टर 12 बात किसकी करता है, इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन। इसका जो सेक्शन है आपका, इसका सेक्शन 154 से लेकर के 176 तक होता है, 176। फिर उसके बाद आपका आता है चैप्टर 13 किसकी बात करता है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसका जो सेक्शन है आपका 177 से लेकर के 189 तक होता है। फिर उसके बाद आपका आता है चैप्टर 14 बात करता है कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। इसका जो आपका सेक्शन है 190 से लेकर के 199 तक होता है। फिर उसके बाद आपका आता है चैप्टर 15 बात करता है कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट। इसका सेक्शन 200 से लेकर के 203 तक होता है। कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट के बाद आता है जो है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट। इसका सेक्शन 204 से लेकर के 210 तक होता है। फिर आपका आता है द चार्ज, जिसका सेक्शन जो है 211 से लेकर के 224 तक होता है। चार्ज की बात आता है ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, चैप्टर 18 ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, जिसको कहते हैं क्या 225 से लेकर के 237 तक होता है। फिर उसके बाद चैप्टर 19 आता है आपका, जिसको ट्रायल ऑफ अ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, जिसका सेक्शन 238 से लेकर के 250 तक होता है। फिर उसके बाद आपका आता है चैप्टर
चैप्टर 19 के बाद चैप्टर 19 ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट होता है, चैप्टर 238 से लेकर के 250 तक, सेक्शन 238 से लेकर के 250 तक। फिर उसके बाद आपका आता है चैप्टर 20। चैप्टर 20 आपका क्या, ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मजिस्ट्रेट, जिसका सेक्शन जो है 251 से लेकर के 259 तक होता है। फिर उसके बाद 21 आपका चैप्टर जो बात करता है वो समरी ट्रायल्स की बात करता है, जिसका सेक्शन 260 से लेकर के 265 तक होता है। फिर समरी ट्रायल्स के बाद आपका एक आता है चैप्टर 21A। चैप्टर 21A किसकी बात करता है, प्ली बार्गेनिंग की। प्ली बार्गेनिंग का सेक्शन कितना होता है, 265A से लेकर के 265L तक। फिर उसके बाद आता है आपका चैप्टर 22। चैप्टर 22 का जो सेक्शन है 266 से लेकर के 271 तक रहता है। इसका सेक्शन 271 मतलब आप अटेंडेंस, इसको कहते हैं क्या है चैप्टर 22 का, अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन अ प्रिजन। अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन्ड इन अ प्रिजन। फिर उसके बाद 22 के बाद आता है 23। 23 किसकी बात करता है, इसकी बात करता है एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। इसका जो सेक्शन होता है 272 से लेकर के 299 तक होता है। फिर आपका आता है चैप्टर 24। चैप्टर 24 बात करता है जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल। जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल, इसका जो सेक्शन होता है वो 300 से लेकर के 327 तक होता है। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर 25। चैप्टर 25 आपकी बात करता है प्रोविजन एज टू एक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। प्रोविजन एज टू एक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड्स, इसका जो चैप्टर होता है, इसका जो सेक्शन है वो 328 से लेकर के 339 तक होता है। फिर चैप्टर 26 आता है। चैप्टर 26 किसी बात करता है प्रोविजन एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। प्रोविजन एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसका सेक्शन 340 से लेकर के 352 तक आता है। फिर आपका चैप्टर 27 आता है जो बात करता है किसकी, द जजमेंट की। द जजमेंट का सेक्शन कितना होता है 353 से लेकर के 365 तक। उसके बाद 28 आता है, 28 किसकी बात करता है, सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंस फॉर कन्फर्मेशन, जिसका सेक्शन जो है 366 से लेकर के 371 तक आता है। फिर चैप्टर 29 आता है जो बात करता है अपील्स की। अपील्स का सेक्शन आपका 372 से लेकर के 394 तक है। कितना, 300। चैप्टर 29 है अपील, और इसका सेक्शन कितना है 372 से लेकर के 394 तक। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 30। चैप्टर 30 बात करता है रेफरेंस एंड रिवीजन की, जिसका सेक्शन जो है 395 से लेकर के 405 तक है, 405 तक है। फिर उसके बाद 31 किसकी बात करता है, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस की बात करता है। इसका सेक्शन जो है 406 से लेकर के 412 तक है। फिर उसके बाद चैप्टर 32 आता है, वो किसकी बात करता है, एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। इसका सेक्शन 413 से लेकर के 435 तक है। फिर उसके बाद चैप्टर 33 आता है। चैप्टर 33 किसकी बात करता है, प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड। प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, इसका सेक्शन 436 से लेकर के 450 तक होता है। फिर चैप्टर 34 आता है जो क्या कहता है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन कितना है, 451 से लेकर के 459 तक। फिर उसके बाद चैप्टर 35 आता है जो इरेगुलर प्रोसीडिंग्स की बात करता है। इरेगुलर प्रोसीडिंग्स, इसका सेक्शन कितना है, 460 से लेकर के 466 तक। फिर उसके बाद आता है आपका चैप्टर 36। चैप्टर 36 किसकी बात करता है, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन केसेस। इसका सेक्शन कितना बात करता है, 467 से लेकर के 473 तक। फिर आपका आता है मिसलेनियस। मिसलेनियस का सेक्शन कितना है, 474 से लेकर के 484। दैट्स इट।